गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पिंटू सामर्थ। आपको मैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 10 लेके आया हूं, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। इसमें हम पूरा का पूरा सवाल बताने वाले हैं आपको, तो आप घबराइएगा नहीं। 7-8 सवाल होंगे मस्त, और फिर 4-5 सवाल होमवर्क भी होंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, फिर आपका बेस्ट हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए कॉपी और पेन निकालिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। तो हेडिंग डालिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सवाल बताने से पहले सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना चाहता हूँ, है ना। तो उसके बारे में बस 1-1 मिनट देख लेना है आपको। जिससे मैं कहूँगा सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें मैं अगर 2 रेजिस्टर्स लिया इस तरह करके, R1 और R2, और इस तरह कंबाइन कर दिया, ये बैटरी लगा दी, ये स्विच है ना। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का है, और ये पोटेंशियल भी है। स्विच को ऑन कर दिया, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इस तरह करके कुछ होता है। इसमें क्या क्या होता है वो हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं यहाँ से करंट I पास कर रहा हूँ, तो यहाँ भी करंट I आएगी, और R1 R2 दोनों से पास करते हुए ये I करंट फिर से वापस बैटरी में आ जाएगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि करंट जो है दोनों में, R1 और R2 दोनों में सेम है, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। करंट इज सेम, ठीक है। नंबर 2 में अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं कि बैटरी के पास पोटेंशियल अगर भी है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये पोटेंशियल इस दोनों में R1 R2 या फिर बाकी के जितने भी रजिस्टर्स रहेंगे सभी में जाके क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मान लिया ये V1 है, यहाँ पे V2 है, बाकी अगर रहेंगे रजिस्टर्स तो वहाँ पे V3 V4 ऐसे करके वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पोटेंशियल क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब दोनों में बट रहा है। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। पोटेंशियल जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नंबर 3 में अगर मैं बात करूं तो R इक्विवेलेंट जो होता है यहाँ पे, ये R1 प्लस R2 के बराबर होता है, और ये R इक्विवेलेंट जो होता है ना, इट इज ग्रेटर देन R1 एंड R2 बोथ। R1 और R2 दोनों से बड़ा होता है, ठीक है। तो कहिएगा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 रजिस्टर्स को जोड़ेंगे तो बड़ा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, छोटा भी हो सकता है। आइए इसमें हम दिखाते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे एक रजिस्टर्स R1 लिया, और यहाँ पे R2 दूसरा रजिस्टर्स लिया, और इसको कुछ इस तरह करके कंबाइन किया, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी एक बैटरी लगा दी, ये स्विच, और इस तरह करके जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब यहाँ पे प्लस टर्मिनल, ये माइनस, और बैटरी के पोटेंशियल भी। अब जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट पास होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे आके ये करंट I1 और I2 2 भाग में बट गई, यानी कि R1 में I1, R2 में I2। तो यहाँ से क्या देख रहे हैं, फिर ये वापस करंट, ये I1 I2 I मिलकर वापस बैटरी में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। और इसमें होता क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को पहचानने का क्या, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखते हैं I1 I2 में बट गया, तो यहाँ से लिखिएगा करंट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। करंट क्या हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नंबर 2 में पोटेंशियल भी जो है, अब देखिए पोटेंशियल भी, ये पॉइंट अगर मैं A ले लूँ, ये पॉइंट अगर B ले लूँ, तो A और B के बीच R1 भी है और R2 भी है, A और B के बीच भी है, ये बैटरी भी है, A और B के बीच ही है। मतलब ये तीनों जो है ना, R1 R2 और B, A और B के बीच ही है, मतलब तीनों इक्वल होंगे, तीनों इक्वल होंगे। इसका मतलब है कि A और B के बीच R1 जो है उसके पास भी पोटेंशियल भी है, A और B के बीच जो R2 है उसके पास भी पोटेंशियल भी है, यानी कि पोटेंशियल सेम रहता है। पोटेंशियल इज सेम किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में। सीरीज में तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है,
नंबर 3 में अगर मैं आर इक्विवेलेंट की बात करूं तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2। और देखिए यहाँ पे जो ये आर इक्विवेलेंट होता है ये लेस देन r1 एंड r2 दोनों, मतलब अलग अलग जो r1 r2 है इन दोनों से ये रिजल्टेंट छोटा होता है, इसमें बड़ा होता था इसमें छोटा होता है। तो चलिए यहाँ से ये चीज़ें आगे इसको आप नोट कर लीजिएगा। बस इतना याद रखना है सीरीज में जो है करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है और पोटेंशियल सेम रहता है। आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा। तो चलिए इसको नोट करिए, मिटाइए। मैं दूसरा नहीं पहला सवाल स्टार्ट करता हूँ, मिटा दूँ इसे। ओके सवाल के लिए तैयार हो जाइए आप लोग, कापी पेन तो है ही ना, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ऐसे तकिया लगा के अपना जो है स्टार्ट कर दिए वीडियो, है ना, ऐसा नहीं। कापी पेन निकाल के जो मैं लिख रहा हूँ उसको नोट भी करना है, तभी मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए ठीक है, मज़ा नहीं लेना है आपको। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे 3 रजिस्टर्स मैं ले रहा हूँ और उसको कुछ इस तरह करके कंबाइन कर दिया, जहाँ पे ये मैं कहूँ तो ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अब बोलेगा फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट A एंड B। A और B के बीच जो है R इक्विवेलेंट फाइंड करिए। तो हम क्या करेंगे भाई, अरे चलो A और B के बीच बैटरी में एक बार इमेजिनरी बैटरी समझे, इमेजिनरी रूप से हम सोचेंगे कि बैटरी लगी हुई है और इससे होकर करंट जा रही है, समझ गए। बार बार ये बैटरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं अब कभी नहीं बनाऊंगा बैटरी, है ना। हम समझेंगे चलो ठीक है करंट इसमें कहीं से आ रही होगी। तो आप देखो यहाँ पे कैसे पहचानोगे सीरीज में या पैरेलल में, ये तो दिख ही रहा है ऐसे करके, लेकिन तब भी अगर दोनों को कंबाइन फॉर्म में देंगे तब कैसे पहचानेंगे। तो हम शुरू से ही स्टार्ट करेंगे पहचानने का तरीका। हम क्या करेंगे, आई करंट हम समझेंगे कि बैटरी से आई करंट आ रही है और ये आई करंट यहाँ भी आई करंट, यहाँ भी आई, एक ही रास्ता है तो आई ही करंट जाएगी और यहाँ पे आई करंट आ गई, मतलब तीनों में सेम है करंट, तीनों में करंट सेम है। तो किस में होगा, सीरीज में होगा, सीरीज में होगा। तो सीरीज का फार्मूला आप क्या जानते हो, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम, यहाँ से 9 ओम हो गया। नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो, अगला सवाल देंगे, ठीक है। मिटा दे, ओके। मज़ा आ रहा है आज पढ़ाने में, पता नहीं। चलिए दूसरा सवाल ऐसे करके कुछ 3 रजिस्टर्स लिया और मैं यहाँ पे ऐसे करके सजा दिया, ओके। और फिर यहाँ पे देखिए आज कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। और चलिए देखिए यहाँ पे ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है। मैं तो यहाँ पे बैटरी ही लगा दी, चलो ठीक है, पोटेंशियल भी दे देता हूँ, प्लस ये माइनस ये, स्विच ऑन किया। अब करना क्या है इसमें, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B। A एंड B का यहाँ पे A लेते हैं, यहाँ पे B लेते हैं, तो A और B के बीच कितना है आर इक्विवेलेंट है वो फाइंड करिए, जल्दी फाइंड करिए, जल्दी 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 जल्दी। हो गया, मैं स्टार्ट करूं, ओके। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, करंट पास कराएंगे, पहचानेंगे पहले। अरे ठीक है, अभी आपको पता है कि ये सीरीज नहीं है, ये पैरेलल है, लेकिन फिर भी हम अभी से प्रोसेस स्टार्ट रखेंगे ताकि दोनों को कंबाइन फॉर्म में जब देगा तो उस समय हम इधर उधर ना भटक जाए, ठीक है। इसलिए अभी से सीखते रहेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आई करंट पास कराएंगे, यहाँ भी आई करंट पास कराया, तो यहाँ पे ये I1 आ गया, यहाँ पे I2 आ गया और यहाँ पे I3, I1 I2 I3। अच्छा, करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, फिर ये वापस यहाँ पे आके I में कन्वर्ट हो जाता है और ये I करंट फिर से वापस बैटरी में आ जाती है। मतलब करंट जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है।
करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो कौन सा होगा कॉम्बिनेशन, कौन सा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। कैसा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या फार्मूला जानते हो आप, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया। चलो ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 और 3/3 यहाँ से कट गया है 1/1 और यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/1 और यहाँ से आप लिख सकते हो ना जी R इक्विवेलेंट बराबर 1 ओम, तो यहाँ से 1 ओम आ गया। हो गया, नोट करिए इसको, हो गया नोट। ओके, मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, बाद में नहीं कहना भाई। अच्छा ठीक है, तीसरा सवाल ऐसे है, ऐसे कैसे है सर, ऐसे करके ऐसे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल बना दिया, ये सांप जैसा बना रहे हो सर। चलिए ठीक है, ये देखो एक ट्रायंगल बनाया ना और यहाँ पे एक पॉइंट ए दे दिया और यहाँ पे एक पॉइंट बी दे दिया और यहाँ पे दे दिया कितना 2 ओम और ये भी 2 ओम और ये 4 ओम दे दिया। अब कहेगा क्वेश्चन में फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट फाइंड करिए। तो आप निकाल लीजिएगा, क्या करिएगा, इमेजिनरी रूप से एक बैटरी लगाएंगे, करंट यहाँ से आई आ जाएगी, देखेंगे करंट क्या हो रहा है। अरे यहाँ पे 2 रास्ता है तो ये करंट 2 भाग में बट जाएगी, इसमें I1 इसमें I2। ओके, मतलब ये पूरा और ये जो होगा पैरेलल में हो जाएगा क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब देखेंगे ये I1 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, मतलब ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में हो गया, ये दोनों सीरीज में। और क्यों हुआ, क्योंकि करंट दोनों में सेम जा रहा है, दोनों में करंट सेम जाएगा तो सीरीज हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन, इस दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा क्योंकि इसमें अलग करंट है और इसमें अलग है। तो चलो ठीक है, हम एक यहाँ पे अलग से डायग्राम बनाते हैं। ये मान लिया, इसको जोड़ेंगे सीरीज में, क्या होता है R1 प्लस R2, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, तो ये क्या हो जाएगा 4 ओम हो गया और ये एक 4 ओम है, तो यहाँ से ये लगा दिया और यहाँ से ये पॉइंट ए हो जाएगा और ये पॉइंट बी, ये भी 4 ओम। अच्छा, अब यहाँ से करंट पास कराओ तो देखो यहाँ पे भी वही I1 और यहाँ पे I2 और यहाँ पे फिर I करंट आ जाएगी। मतलब क्या, करंट जो है इस दोनों में अलग अलग है तो ये क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल होगा ना। हाँ तो ठीक है, तो आप यहाँ से पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या फार्मूला जानते हो, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 हो गया। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे हम 1/4 प्लस 1/4, यहाँ से 2/4 और यहाँ से 1/2, यानी कि R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा यहाँ से 2 ओम आ गया। समझे क्या? ओके, मिटाओ इसको। अरे करंट पास करा के देखा, इसमें करंट I1, इस दोनों में I1 ही जा रहा था तो ये दोनों सीरीज में हो गया और इसमें अलग से I2 जा रहा है, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में हुआ, बस यहाँ से आ गया। ओके, चलो मिटा दूँ। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल देखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं अब की बार जो है ना ऐसे करके दे दूँगा, रेसिस्टेंस। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऐसे करके बना देते हैं और ये बन गया। ठीक है, चलो यहाँ से ए पॉइंट है, यहाँ से बी पॉइंट है, यहाँ पे दे दिया 2 ओम, यहाँ पे दे दिया 1 ओम, फिर यहाँ पे 3 ओम दे दिया, यहाँ पे 2 ओम दिया और यहाँ पे 1 ओम दिया। अब बोलेगा फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट निकालिए जल्दी से निकालिए। मैं बना दूं? ओके, मैं बना रहा हूं। अब देखिए, इमेजिनरी रूप से बैटरी जैसे ही जोड़ेंगे यहाँ पे आई करंट आएगी।
अब ये आई करंट जैसे ही ये पॉइंट इस पॉइंट पे आएगी तो ये 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। I1, I2, I3 3 रास्ता है तो 3 भाग में जाएगा। फिर ये I1 करंट इसमें देखो 2 ओम में भी जा रही है, 1 ओम में भी, और यहाँ से ये फिर I1 करंट यहाँ पे आ गई। मतलब ये दोनों किस में हो जाएगा? सीरीज में। ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए। भाई ये तो एक ही है तो चलो ठीक है। ये देखो फिर से यहाँ पे I3 करंट और यही करंट फिर से वापस इसमें आएगी। मतलब ये किस में हो जाएगा जी? ये भी तो सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों में करंट सेम है ना। 2 ओम 1 ओम इसमें भी सीरीज हो जाएगा क्योंकि दोनों में करंट सेम है। अब देखो यहाँ पे आके इसको मैं एक डायग्राम बना लूँ क्या यहाँ से? चलो ठीक है, मैं ऐसे करके बना लेता हूँ। चलो इस तरह करके कुछ बनेगा। यहाँ पे मैं बना दिया डायग्राम, है ना। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। अब देखो ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में क्या होता है? R1 प्लस R2। तो ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, कितना हो जाएगा? 3 ओम हो गया। ये तो सिंगल 3 ओम है ही। अब ये भी दोनों सीरीज में है तो ये 2 ओम 1 ओम कितना हो जाएगा? 3 ओम। अच्छा तो फिर करंट पास कराएंगे तो क्या होगा? वही होगा ना। 3 रास्ता है तो 3 पार्ट में करंट बढ़ जाएगी। मतलब ये तीनों में अलग अलग करंट जा रही है। अलग अलग करंट जा रही है तो ये तीनों पैरेलल में हो गया। पैरेलल में हो गया तो हम क्या करेंगे? फार्मूला जानते हैं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। यहाँ से क्या आ गया? 3/3। ये कट के कितना आ जाएगा? 1/1। ओके। अब यहाँ से R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा? 1 ओम आ गया इससे। तो यहाँ से ये चीज़ें थी, हो गया। समझिए ये चीज़? ठीक है। कितना नंबर सवाल है? चौथा नंबर था शायद। चलिए मिटा दें इसको हम। ओके। अब जो है एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ अच्छा सा, है ना। ट्राई करिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। यहाँ पे एक रजिस्टर्स लगाया, एक यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे लगाया। एक यहाँ पे बगल में आरती हो रही है, पता नहीं। ठीक है। अरे यार टेढ़ा टेढ़ा मेरा नहीं हो। यहाँ से ये लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे कितना लाइन ट्रेन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें आ गए। अब देखो इसको मैं यहाँ पे फिर से एक बैटरी लगा दी, फिर सॉरी रजिस्टर्स लगा दिया, है ना। यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से लगा दिया, बहुत बड़ा कर दिया। चलो ठीक है। यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है। हम क्या करेंगे? रेसिस्टेंस इसमें जोड़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे दिया 1 ओम, यहाँ पे दिया 2 ओम, यहाँ पे दिया 3 ओम, और यहाँ भी दे दिया 3 ओम। ठीक है। फिर यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 ओम दे दिया, यहाँ पे 3 ओम, फिर यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 3 ओम, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 3 ओम फिर दे दिया, ये 3 ओम 1, और यहाँ पे 3 ओम दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच जो है आर इक्विवेलेंट फाइंड करिए इसको। मैं स्टार्ट करूं? ठीक है मैं कर रहा हूं। देखो हम क्या करेंगे, इसमें इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करें, इधर से, इस साइड से कंफ्यूजन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, मान लिया कि आई करंट यहाँ से आ रही है, यहाँ पे आई करंट है ना, ये आई करंट। अच्छा ये आई करंट यहाँ पे जब आएगा तो बताओ ये 1 ओम 2 ओम और 3 ओम तीनों में पास करते हुए फिर इधर आ जाएगा ना। हाँ तो मतलब इस तीनों में सेम करंट जा रही है, तो ये तीनों किस में हो जाएगा? सीरीज में। 1 ओम 2 ओम 3 ओम तीनों किस में? सीरीज में। इन तीनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6 ओम हो जाएगा। क्या मैं इसे मिटाकर 6 ओम लगा सकता हूँ? हाँ लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको मिटा दूँ, है ना। अब देखो यहाँ से ये
6 ओम वाला रजिस्टर्स आ गया। ठीक है, ये 6 ओम आ गया। ओके, यहाँ से ये चीज़ें आ गए। अच्छा ठीक है, अब जो अगर मैं कहूँ आपको यहाँ से आई करंट जो आएगी, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में करंट बटेगी। मतलब इसमें I1, इसमें I2, मतलब इस दोनों में करंट अलग अलग जा रही है। मतलब क्या हो गया, ये और ये आपस में किस में हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि करंट दोनों में अलग अलग। ये 3 ओम है, ये 3 ओम और 6 ओम दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। तो चलो ठीक है, पैरेलल में होगा तो ये 3 ओम और 6 ओम को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 ओम होता है। कितना होता है, अरे आपको एक फार्मूला में ये भी बताया था ना कि आर इक्विवेलेंट बराबर 6, ये R1 इंटू R2, नीचे में R1 प्लस R2 होता है, उसी फार्मूला से आता है। एक फार्मूला ये भी होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 6 इंटू 3, नीचे में 6 3 9, कितना 3 3 जा 9, यहाँ से यानी कि 2 ओम आ गया, है ना। ये सब तो याद रखना है आपको। तो 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल है। पैरेलल में क्यों, क्योंकि दोनों में अलग अलग करंट जा रही है। चलो ठीक है, तो मैं इसे मिटा के, इस दोनों को मिटा के 2 ओम लिख सकता हूँ ना। हाँ, मिटा दूँ, ठीक। तो यहाँ से जो है ये 2 ओम आ गया। ठीक है, ये 2 ओम आ गया, यहाँ से ये 2 ओम आ गया। अच्छा, ये 2 ओम आ गया। फिर अगर मैं यहाँ पे आई करंट पास कराऊँ तो भाई देखो, यहाँ से ये आई करंट 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, तीनों में यही आई करंट आ रही है। मतलब ये तीनों जो है आपस में फिर से सीरीज में, 1 ओम 2 ओम 3 ओम किस में हो जाएंगे, सीरीज में। सीरीज में होंगे तो फिर कितना हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। मतलब 1 + 2 + 3 कितने, 6 ओम हो जाएंगे। तो यहाँ से इसको मिटा के मैं 6 ओम लिख सकता हूँ क्या। चलो ठीक है सर, आप तो मिटा मिटा के लिख रहे हो, हम क्या करेंगे, कॉपी पे थोड़ी ना मिटाएंगे। अरे ठीक है भाई, क्या है, ठीक है। तो आप अलग अलग स्टेप में बनाओगे, आप अलग अलग स्टेप में बनाओगे, ठीक है। अब चलो ठीक है, अब देखो फिर से यहाँ पे आई करंट अगर मैं पास कराया तो एक आई करंट I1 इधर और I2 इधर में बट जाएगा। मतलब I1 इधर आएगा, I2 इधर आ जाएगा, 2 पार्ट में करंट बट गया। मतलब इसमें अलग करंट है, इसमें अलग है, तो दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल में हो जाएंगे तब क्या जानते हो, क्यों पैरेलल में हो, क्योंकि दोनों में अलग अलग करंट है। अब पैरेलल का फार्मूला आप जान ही रहो, वहाँ से बैठा के फिर ये 3 और 6 ओम का कम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 2 ओम होगा। तो यहाँ पे हम 2 ओम लिखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 ओम लिख दिए, ठीक। अच्छा 2 ओम यहाँ पे लिख दिया। अब फिर देखो यहाँ से अगर आई करंट आ रहा है 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तीनों में सेम ही करंट आएगी। तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो 1 2 3, फिर ये 6 ओम हो जाएगा। फिर मैं इसे मिटा के 6 ओम लिख सकता हूँ। अब तो मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे। अब आप बनाइए ना, 6 ओम हो गया। चलो ठीक है, ये 6 ओम होगा। फिर यहाँ से करंट आई पास कराएंगे तो भाई इसमें अलग करंट, इसमें अलग, इसमें I1, इसमें I2। अच्छा, ये दोनों में फिर से अलग अलग करंट आ रही है। मतलब ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। और 3 और 6 का कम्बिनेशन का कितना हो जाएगा, 2 ओम होता है। तो चलो ठीक है, इसको मिटा के मैं 2 ओम लिख सकता हूँ। क्या नहीं समझ रहे हो, दोबारा देख लेना, 2 ओम हो गया। देखो यहाँ से फिर यहाँ पे आई करंट पास कराएंगे तो इसमें 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 तीनों में सेम ही करंट आने वाली है। सेम करंट आएगी तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो सीरीज में 1 2 3 मतलब कितना, 6 ओम। फिर इसको मिटा में 6 ओम लिख सकता हूँ, ये 6 ओम हो गया। अब फिर देखिए इसमें करंट अलग, इसमें करंट अलग। आई करंट अगर यहाँ से पास कराएंगे I1 और I2 2 पाथ है, 2 भाग में बढ़ जाएगा। अब 2 भाग में बटा कि ये 6 और 3 का कम्बिनेशन का कितना होता है, 2 ओम होता है। तो 6 और 3 का कम्बिनेशन 2 ओम, उस फार्मूला के बेस पे हम 2 ओम लिखेंगे, है ना। तो ये 2 ओम आ गया। अब देखिए यहाँ से आई करंट अगर गया तो इसमें 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 तीनों में सेम करंट है। अच्छा, तो तीनों में सेम है तो तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। यानी कि आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 + 2 + 3 यानी कि 6 ओम आ गया, ठीक है। ये आंसर हो गया। समझे ये सवाल, समझे, ठीक है। एक सवाल मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए इसी टाइप का, और बाकी भी सवाल देंगे अभी होमवर्क के लिए। इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलिए 2-3 सवाल होमवर्क के लिए करिएगा। सबसे पहले यही ऐसा ही सवाल दे रहा हूँ कुछ। पहला ये है, रजिस्टर्स ये बना लीजिएगा, कटने वाला ही दूंगा पूरा का पूरा, अच्छे से जो कटे।
ठीक है, यहाँ से ठीक है, इसको नोट करिए। अगर मैं कहूँ आपको यहाँ पे 2 ओम दे दूँ, यहाँ पे 2 ओम दे दूँ, है ना, और यहाँ पे 2 ओम दे दिया, कितना हो गया, 6 ओम हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं 6 ओम दे रहा हूँ, फिर से 6 ओम, है ना, फिर 2 हो गया। यहाँ पे मैं 2 ओम दिया, फिर यहाँ पे 2 ओम दिया, फिर यहाँ पे 6 ओम दिया। ओके, मैं थोड़ा एक बार देख लेता हूँ। 6 3 नहीं, यहाँ पे 1 ओम दिया, ठीक है, 3 2 5। ओके, यहाँ पे फिर 1 ओम दिया, यहाँ पे 2 ओम दिया, और यहाँ पे 6 ओम ही दिया। यहाँ पे 2 ओम दिया, यहाँ पे 1 ओम दिया, फिर यहाँ पे 6 ओम दिया। अब यहाँ पे तो आपकी मर्जी, इतना दे दिया। अब इसको सॉल्व करिए। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, पहला क्वेश्चन। नोट करिएगा इसको। सही है ना, बिल्कुल सही है, कट जाएगा। 2 2 4 6 6 6, 2 आएगा, नहीं 3 आएगा, 3 2 5 1 6, ठीक है, फिर 6 6, 3 आएगा, 3 2 5 1 6। ओके, सही है, बिल्कुल इसको बना लीजिएगा, मिटा दें इसको। ओके, दूसरा सवाल होमवर्क के लिए लीजिएगा, थोड़ा दे देते हैं यार, 1 2 सवाल बना के रहोगे ना खुद में। अब देखो, दूसरा सवाल मैं दे रहा हूँ। ये है 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, और यह है 6 ओम। ए और बी के बीच जो है, ए और बी के बीच फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच आर इक्विवेलेंट निकालिए। ठीक है, ये हो गया। एक सवाल और दे रहा हूँ मैं, ये दूसरा नंबर था होमवर्क। ठीक है, मिटा दें इसको। ओके, एक सवाल और लीजिएगा, ऐसे करके दे रहा हूँ, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। ए और बी के बीच जो है मुझे इक्विवेलेंट निकालने, दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से, है ना। चलो ठीक है, ये पॉइंट बी ले लेता हूँ मैं। ओके, हाँ अब दिख रहा है। यहाँ पे दे दिया 3 ओम, यहाँ पे दे दिया 1 ओम, यहाँ पे दे दिया 2 ओम, यहाँ पे दे दिया 2 ओम, यहाँ पे दे दिया 3 ओम, फिर यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम। अब जो है क्वेश्चन है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच जो है आर इक्विवेलेंट फाइंड करिए। क्वेश्चन बना लीजिएगा। हो गया, मिटा दें इसे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर में यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, एक सवाल 2 सवाल और है जो अलग टाइप से है, उसको मैं अगले लेक्चर में लेके आऊँगा, है ना। पोटेंशियल ड्रॉप निकालने वाला सवाल, तो फिर आपको मज़ा आ जाएगा। तो तब तक के लिए मैं लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आप लोग अच्छे से इसको बना के आइएगा, रिवाइज करके आइएगा।